तो आप पर यह आरोप है कि शराब से मिली सत्ता, कि जेल जाने की करो तैयारी, आप बहुत है भ्रष्टाचारी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही, क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के आज एक और स्ट्रिंग सामने आ गया। बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने में लग गई। बीजेपी आए दिन नए नए आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति, शराब नीति पर घोटाले का आरोप लगा रही है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन ये जारी कर दिया। आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार घोटाले के लिए आबकारी पॉलिसी लेकर के आई थी, जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर स्टिंग में सच्चाई है तो इस वीडियो की जांच सीबीआई कर ले, क्योंकि सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ है। सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले। ऐसे में सवाल यह है कि शराब से क्या सत्ता मिली है, यह आप पर आरोप है, और उसका सच आखिरकार है क्या? क्या शराब घोटाले के पैसे से गोवा और पंजाब में खेला हुआ है क्या? और आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे और सवाल यह भी पूछेंगे कि आखिरकार ये बीजेपी का हल्ला बोल है या फिर आम आदमी की खुली पोल है। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ का तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई? इतना तो सबको ही, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है, जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। इन्होंने सारी जांच करा ली, अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए, और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शिवम छाबड़ा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजीव त्यागी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से हैं, संजय राणा हैं राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले डॉक्टर राजीव त्यागी, भारतीय जनता पार्टी एक और स्टिंग लेकर के आती है। वो कहती है जेल जाने की करो तैयारी, क्योंकि आप हैं भ्रष्टाचारी, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप उस पर सफाई नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गोलमोल चीजें बता रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ कहने जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ दिख रहा है सामने से कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक साजिश के तहत इस तरीके के फर्जी स्टिंग्स ला रही है, और उसको उसमें हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे मनीष जी, उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। और लेकिन इसमें होना कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम सब लोग गुजरात को भूलकर और दिल्ली में बिजी हो जाएं। लेकिन हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व गुजरात में भी जा रहा है, अपना काम भी कर रहा है। जो गुजरात की जो जनता है वो हमें अप्रिशिएट भी कर रही है, वहां पे हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। और ऐसा करके ये सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जनता सब जानती है। सच्चाई ये है इसमें कि अगर इनके पास इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन हैं तो फिर ये क्यों नहीं इसको सीबीआई को दे देते।
लेकिन ये सीबीआई को नहीं देंगे। उसका कारण है क्योंकि वो फर्जी हैं। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इस तरीके से पार्टी की छवि को, मनीष जी की छवि को, अरविंद जी को परेशान करना, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करना, जिसको ये कर नहीं पाएंगे। तो नहीं, लेकिन सर जी ये तो मतलब हर ये एक हर स्टिंग ऑपरेशन में ये तो वही सवाल लेकर के सामने आते हैं ना। पिछली आबकारी नीति अच्छी थी तो फिर वो आबकारी नीति कैंसिल क्यों करी? उस आबकारी नीति से ज्यादा राजस्व हुआ तो उस ज्यादा राजस्व को आपने दिखाया क्यों नहीं? इससे पहले अगर आप ये लेकर के आए जो कि रेवोल्यूशनरी थी तो फिर वो शीला दीक्षित वाली क्यों फिर आबकारी नीति लेकर के आई? उसका जवाब तो आज तक आपने कैटेगरी एक बार दे देते। मैं तो आपसे पहले भी पूछा, पहले हमने डिबेट किया, आपको याद होगा इसी मुद्दे पर, है ना? मैं कह रहा था कैटेगोरिकली अगर ये 2-4 चीजों का जवाब दे देते तो कम से कम ये बार बार स्ट्रिंग जो है वो सामने नहीं आते। क्योंकि इससे तो ये हो जाता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि खाली धुआं निकलता जा रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है आग लगी हो इसमें, फिर ये हो जाता है। ठीक है, मैं आपका कमेंट ले लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो सवाल आपने पूछा ना, शिवम छाबड़ा कह रहे हैं सीबीआई को दीजिए ना स्टिंग। सीबीआई तो निश्चित रूप से सारे स्टिंग ले ही ले, पब्लिक डोमेन में है, मुझे लगता नहीं। अच्छा शिवम, शायद आपके जूम में कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकंड मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूं क्योंकि मुझे असम की एक तस्वीर दिखानी। यहाँ पर ये देखिए, ये MOU साइन हो रहा है शांति प्रस्ताव पर, क्योंकि पूर्वोत्तर को लेकर के खास रणनीति रही है। गृहमंत्री लगातार जो है पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे हैं। असम में तमाम जितने और नॉर्थ ईस्ट के संगठन हैं उनको लेकर के एक शांति प्रस्ताव पास हुआ है ताकि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सेंसिटिव स्टेट्स में शांति रह सके। खासतौर से हमने देखा है कि त्रिपुरा, मणिपुर, इम्फाल और ख़ासतौर से क्योंकि म्यांमार के करीबी ये राज्य पड़ते हैं, वहाँ के कई ऐसे संगठन हैं छोटे छोटे, उनको लेकर के बहुत बार जो है वो बातचीत चलती रही है। आदिवासी ग्रुप्स जो हैं इसमें वो भी शामिल हैं और बाकायदा इस वक्त गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद थे और असम से ये तस्वीरें सामने आ रही थी। वापस मैं डिबेट पर लौटता हूँ। शिवम छाबड़ा वो कह रहे हैं सीबीआई को दे देते, सीबीआई जांच करती, सीबीआई गिरफ्तार करती। आपको ये अथॉरिटी थोड़ी ना रोज एक स्टिंग ऑपरेशन ले आते हैं। शिवम, लगता है शिवम अभी भी नहीं कनेक्ट हुआ। संजय राणा, आवाज आ रही है सचिन? हाँ आ रही संजय। देखिए सचिन, ऐसा है कि जिस स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे लिकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सचिन मैं आपका 1 मिनट लूंगा, विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। देखिए इनका जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उससे तकरीबन 6,800 कुछ करोड़ रुपए का राजस्व आता था। इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था कि तकरीबन 9,500 करोड़ का आय होगा नई लिकर पॉलिसी से। लेकिन आपको मैं 2-3 आंकड़े देना चाहता हूँ जो बड़ी ही चौंकाने वाले हैं और शायद आम आदमी पार्टी से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। देखिए ये दिसंबर से ये तकरीबन नवंबर में लागू हुआ था, दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के 600 करोड़ रुपए हुआ था। अप्रैल और मई में 528 करोड़ रुपए हुआ था और जून 22 में 432 करोड़ रुपए हुआ था। 8 महीने में टोटल 2000 करोड़ रुपए का हुआ। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, विस्की का जो सेल था 89% बढ़ गया था और वाइन का सेल तकरीबन 54% बढ़ गया था। लेकिन रेवेन्यू जो डिप हुआ था तकरीबन 37% हो गया था। जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था 3,713 करोड़ का ये प्रॉफिट कराएंगे और नहीं कराया। देखिए ऐसा है कहीं ना कहीं तो घपला हुआ है। अगर स्टिंग ऑपरेशन होता है और ये इतने ही साफ हैं, इतने साफ सुथरे, इनके दामन एकदम क्लियर है, तो इनको डर किस बात से लग रहा है? हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना राजनीतिक काम कर रहे हैं उसको करने दीजिए, लेकिन आप अपना सफाई दीजिए। अगर आप इतने दूध के धुले हुए हैं तो आप जांच से डरिए मत और ये सीबीआई को सौंप देना चाहिए और सीबीआई को उस पर कार्य करना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हम लोग निकाले हैं, जो कई टीवी डिबेट्स में भी आपने देखे होंगे जो दिए गए हैं, उसके अनुसार तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ घपला जरूर हुआ है और इस पे जांच होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा रात का पैसा है, ऑलरेडी कर ही रही है ना। बात तो ये ना कि सवाल ये होता है कि सर बीजेपी ठीक है पक्ष जरूर है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जांच एजेंसी तो है नहीं कि भाई जांच करके बता दिया जाए कि अब जेल में जाना पड़ेगा। या फिर सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी वही स्टैंड है इस दूसरे स्टिंग के बाद भी कि सब मिले हुए हैं जी? सचिन भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी है ना, ये कहते हैं तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। एक दूसरे के लिए जिस तरीके से ये लोग सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध का दिखावा करके, एक दिल्ली को नशेड़ियों की स्टेट बना रहा है, दूसरा गुजरात को ड्रगिस्टों की स्टेट बना रहा है, नकली शराब की मौतों के सौदागर की स्टेट बना रहा है। दोनों लोग एक काम कर रहे हैं। आपको मैं बहुत साफ बताता हूं कि आप घर घर दारू, हर घर दारू, ये आपका नारा हो सकता है,
और ये हमें नहीं पता कि क्या सीबीआई को करना है, क्या किसकी कमीशन है, किसका क्या है। मैं तो एक चीज जानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सचिन जी, मैं जिम्मेवारी से पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, एक स्टेट का मंत्री बता दो जहां पर शिक्षा मंत्री भी वही हो और दारू का मंत्री भी वही, यानी आबकारी का मंत्री भी। पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट बता दो। ये आखिर ये हो क्या रहा है कि मंदिरों के बगल में भी दारू की दुकान खोलोगे, स्कूलों के बगल में भी दारू की दुकान खोलोगे, एक पे एक दारू फ्री दोगे, और उसमें पुलिस जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो के प्रशासन के नियंत्रण में है, वो भी सहयोग करेगी। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं भाई, ये नशेड़ियों की स्टेट क्यों बना रहे हो आप? मद्य निषेध में जो इंदिरा गांधी जी का और विनोबा भावे जी का समझौता हुआ था, 11 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें यह कहा गया था कि साहब राष्ट्रीय पर्वों पे शराब नहीं बिकेगी, फलानी चीजों पे शराब नहीं बिकेगी, उसका आप लोगों ने कहीं कोई संज्ञान लिया है? आप तो कह रहे हो जितनी ज्यादा दारू बिके उतनी ज्यादा आबकारी आएगी। आप अजीब किस्म की बात कर रहे हो। या नशेड़ी लोगों को बना करके उसकी आबकारी के पैसे से करोगे क्या? ये तो बताओ। जो पंजाब का माफिया है आपका, जिसने यहां पैसे लगाए हैं, इसका मतलब क्या सरकार पंजाब के दारू माफियाओं के जरिए आपने बनाई है, जो दिल्ली में आप उनको वो देने जा रहे हो? मुझे स्टिंग का पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो, दिल्ली को नशेड़ी बना करके आप पार्टी को मिलेगा क्या? सिर्फ एक बात का पिन पॉइंट जवाब दे दो। डॉक्टर राजीव त्यागी को नशेड़ी जवाब दीजिए, जो सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे। मैं अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हमारे, मैं उनसे पूछना चाह रहा था एक बात कि गुजरात में शराब बैन है ना, और गुजरात में सबसे ज्यादा नकली शराब मिलती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो गुजरात की बात मैं पूछ लूंगा ना उनसे। वो इन्होंने दिल्ली, इन्होंने जो सुरेंद्र राजपूत ने दिल्ली की, सर सुरेंद्र राजपूत ने तो दिल्ली का सवाल पूछा ना, उनमें आप लोगों की ये हालत है। नहीं, सुरेंद्र राजपूत ने तो, आप और भाजपा वाले दोनों एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई हैं। आप मुझे बता दो, दिल्ली को नशेड़ी क्यों बना रहे हो आप? और भाजपा वाले गुजरात को ड्रगिस्ट क्यों बना रहे हो, नकली शराब के सौदागर क्यों बना रहे हैं? ये भाजपा वाले बता दे मुझे। तो ये बता दो कि आप जो है भाई साहब, आप त्यागी साहब, आप बड़े अच्छे इंसान हो, मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि मैं आपके घर में, आप अपने घर में अपने बच्चों को शराब पिलाना पसंद करोगे क्योंकि सरकार को आबकारी का पैसा चाहिए? आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, अपने घर के हिसाब से सरकार चलवा दो। जो आपका जवाब वो मेरा जवाब। ये जो आबकारी नीति आप कहते हो कि साहब पैसे बढ़ेंगे, अरे चूल्हे भाड़ में जाए ऐसे पैसे, जो लोगों को शराबी बना करके पैसे इकट्ठे कर रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कांग्रेस वालों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने घोटाले आपके समय में हुए हैं सचिन भाई, तो कोई गिनती ही नहीं है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों ने तो सिर्फ घोटाले किए थे। ये जवाब है, सुनिए तो सही, हो सकता है मिल जाए आपको। ये जवाब है। आपको तो इसको अरे बोलना भाई ही नहीं चाहिए। ये जवाब है। अपने बच्चों को दारू पिलाओगे? आप हमने घोटाले किए, हमको जनता ने हटा दिया। आप अपने हमारे घोटाले के पीछे आप अपने बच्चों को दारू पिलाओगे? हमने आज तक जो भी काम किए हैं बिल्कुल दारू पिलाने का काम किया हैं, बिल्कुल साफ सुथरे काम किए हैं। ये साफ सुथरा काम है, दारू पिलाना साफ सुथरा काम है। अपने कामों की लिस्ट गिनने से होगा ना, एक बॉटल फ्री बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी, आपको कहना चाहिए कि इतने सारे काम हमारी पार्टी में जो किए हैं, और उसी का फल है कि 2020 में भी हम लोग 62 सीटों के साथ में हम लोग। सचिन भाई, अरे सर आप पार्टी का, सर अब आप मेरी समझ में नहीं सर अब कोई पार्टी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ने लग गए त्यागी जी। सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। सिंह आ रहा, आप कह रहे मैं सिंह नहीं मानता, अन्ना हजारे कह रहे मैं अन्ना हजारे को नहीं मानता, वो कह रहे आबकारी नीति हम लेकर के बहुत प्रॉफिट आएगा, आप उन्हें प्रॉफिट आप नहीं दिखा पाए। सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई, शराब किस तरीके से बिकी है दिल्ली में, ये भी सभी जानते हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना त्यागी जी। अगर ये शराब घोटाला है तो इस पर कम से कम खुल के साफ आना पड़ेगा ना। सिर्फ आंख बंद करने से थोड़ा हो जाता है कि मैं शत्रुमुर्ग हो गया। इस आबकारी नीति इस समय पर
सीबीआई के उसमें है और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, और शिवम हमारे छाबड़ा। नेता राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा यहीं पे खड़ा हुआ है। अगर हम गलत सिद्ध होते हैं, आप हमें फांसी लगा दीजिए, आप हमें जेल भेज दीजिए, जो करना है कर दीजिएगा। ठीक है, ये कनेक्ट CBI नहीं हो रहे थे अपना काम लगातार। करेगी ठीक है, ना। मेरे साथ कनेक्शन की दिक्कत आ रही थी। बच्चों को दारू से बचाओ। ठीक है राजपूत जी, एक हाथ जोड़ सेकंड के कह रहा हूं। मैं शिवम जुड़ नहीं पा रहे थे, अभी- कनेक्शन की अभी दिक्कत आ रही थी। ये मैं जरा मामला- शिवम छाबड़ा का एक कमेंट ले लूं। आपको शिवम इस छाबड़ा कह रहे हैं कि आप रोज एक स्टिंग जारी कर देते हो। भाई, आप कोई बताओ इन्वेस्टिगेटिव किसी को। एजेंसी थोड़ा ना हो, आम आदमी पार्टी ये कह रही एक पे एक है। हम दारू जवाब की देंगे तो बोतल सीबीआई को करो। देंगे। हाँ तो दीजिए ना, सीबीआई को जवाब दीजिए। हमने कब बोला कि जवाब ना दीजिए, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में बात आ रही है उसका जवाब तो देंगे कि नहीं देंगे। जो पब्लिक डोमेन में मामला आ रहा है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। आपने एक शानदार सी लिकर पॉलिसी दिल्ली के अंदर में लेकर के आए, उसको आपने रिटर्न क्यों किया? इसका उत्तर तो कोई नहीं दे रहा है। इसका उत्तर तो आप नहीं दे रहे। आपने 2 कंपनियों को, जिनको आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया, आपने उन दोनों कंपनियों को दिल्ली के अंदर में ठेका देने का काम किया। भाई ऐसी कौन सी दोस्ती निभा रहे थे? इसका जवाब कौन देगा? सचिन भाई, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है जिनका मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को उत्तर देना चाहिए, पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार वो इन सब क्वेश्चंस को डक करते जा रहे हैं। भाई आपने जो आज स्टिंग ऑपरेशन आया, ये दूसरा स्टिंग ऑपरेशन था और इसको बीजेपी ने जारी नहीं किया है। माफ कीजिएगा, टेक्निकली उसमें ये सोशल मीडिया पे ये चला है। हमने तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उजागर करने का हमने काम किया है। मेरा बड़ा सीधा और स्पष्ट क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के मुखिया से और दिल्ली के डिप्टी सीएम जो कि शराब मंत्री भी हैं उनसे है कि साहब, अगर आपकी लिकर पॉलिसी इतनी ही शानदार थी तो आपने इस पॉलिसी को वापस क्यों किया और रातों रात उसके मन में आपके हृदय परिवर्तन होकर के सुबह दोबारा उसी पॉलिसी पे क्यों चले गए? ऐसा क्या, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी आपको कि आपने इस काम को किया? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि 6 महीने पंजाब चुनावों से मात्र 6 महीने पहले आपने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके बाद फिर लगातार आप पंजाब के अंदर में आप प्रचार में जुड़ गए? तो कहीं ना कहीं से तो आपको धन दौलत आई, आपको शराब माफिया ने फंड किया। इस बात को प्रमाणित करने की मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पब्लिक में इस बात को बहुत प्रबलता से हम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि सीबीआई दूध का दूध और शराब की शराब करेगी। निश्चित रूप से दिल्ली के शराब मंत्री इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा कन्विक्शन है, मेरी पार्टी का कन्विक्शन है। मेरे पास जो आधार, मेरे पास जो सबूत है और जो मैं बात एक लेमैन के तौर पे समझ सकता हूं इस पॉलिसी के मद्देनजर, मैं इस बात बहुत बहुत कमिटेड हूं कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों इस पूरी पॉलिसी के गुनहगार हैं, दिल्ली के गुनहगार हैं। दिल्ली का मेजर रेवेन्यू लॉस किया इन लोगों ने। और सही मायने में आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी। आपने कहा हर नल पानी हम देंगे, लेकिन आपने हर घर जो शराब जरूर भेज दी। क्या किस मॉरल तरीके से आप दिल्ली के अंदर शासन कर रहे हैं, ये आप बताइए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की फोटो दिखा देते हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप कहते हैं कि सवाल सब तो दिल्ली आपसे पूछ विधानसभा रहे का हैं ना। सत्र बुला क्वेश्चन पूछने के लिए लीजिए। तो दिल्ली सीबीआई के आई अंदर थी हमारे लोग, सर, वो यही तो कह रहे थे कि क्वेश्चन पूछने के लिए सीबीआई आई थी। क्वेश्चन हमसे सीबीआई पूछ के चलेगी। अगर इतना है तो फिर वो तो चैलेंज करते जा रहे थे कि सीबीआई हमें जवाब दे दे, सीबीआई जो है हम जो है सीबीआई हमें गिरफ्तार कर ले, देख लेंगे सीबीआई गिरफ्तार करती है कि नहीं करती। वो तो कर ही रहे थे ना। संजीव कौशिक, एक कमेंट आपका, क्योंकि आप देर से जुड़े। देखिए सचिन जी, आप तो ये जानते हैं कि इतनी बड़े आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे उसे आके सफाई देना चाहिए लोगों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घेरने का प्रयास किया है। लेकिन साथ साथ यह बात भी सही है कि जिस तरह से शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को देखते हुए लोगों को लगा कि करप्शन में लिप्त है आम आदमी पार्टी, अब लगता है कि ये केवल और केवल राजनीतिक एक बयानबाजी और राजनीतिक घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। क्योंकि लगातार इस तरह से सोशल मीडिया से कोई आप स्टिंग ऑपरेशन उठा लेते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं और पार्टी आपको घेरे बराबर अहमियत नहीं देती और नहीं उसकी तवज्जो देती है उस स्टिंग ऑपरेशन का। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन यदि आपके नजरों में बहुत बड़ा आपके पास साक्ष्य है तो उसे ले आके सीबीआई को दीजिए। लोग भी चाहते हैं कि यदि वो करप्ट हैं तो वो जेल में हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 12 घंटा से ज्यादा लगातार पूछताछ होती है, लोग ताकते रह जाते हैं कि कुछ निकलने के बाद में कोई लंबी फहरिस्त जारी होगी, क्या मिला, कैसे हुआ, अगली कार्रवाई क्या होगी। लेकिन आप पॉलिटिकल ड्रामेबाजी सड़कों पर निकल के करने लगते हैं। कभी राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, कभी राष्ट्रपति से मिलने की बात करते हैं, कभी बर्खास्त करने की बात करते हैं। तो वो तमाम तरह की जो घेराबंदी हो रही है, लोगों के बीच में मैसेज यही जा रहा है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए या दिल्ली में पदस्थ करने के लिए ये पिछवाड़ पीछे से एक नई तरकीब लगाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन लोगों को अब इस पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में बड़े ही हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, पूरे देश की जनता चाहती है। बहुत सुचिता की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, क्या वाकई वो करप्ट है क्या? तो इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन से कुछ होने जाने को नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई एजेंसी करती, आप करते, किसी अखबार के द्वारा किया जाता तो भी उस पर चर्चा की जाती, लेकिन सोशल मीडिया से उठाकर इस तरह से, तो वो यदि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे छवि को खराब करने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रही है? यदि आपके पास ये एविडेंस के तौर पे है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी कोई करप्शन प्रूफ पार्टी, मतलब क्योंकि वहां से अब मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन से निकले, तो इस कारण से उस हर चीज पर अगर वो मना कर देगी तो वो सत्य वचन हो गया, फिर वो लास्ट आवाज हो गई, फिर उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई टेस्टिमनी नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, अन्ना हजारे कह दे, कोई किसी का लेन देना नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि नहीं करप्शन हो तो मतलब नहीं हुआ, बस बैठ जाओ चुपचाप। मैंने कहा कि है ना, मान लो, इस वक्त ठीक है। शिवम छाबड़ा, एक जवाब आपसे भी लेना चाहता हूं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत लगातार, और इससे पहले भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो लगातार एक ही स्टैंड रखे हुए हैं कि आप भी मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी से, इस कारण से जो है ये दोनों की नूरा कुश्ती चलती रहती है। ये सचिन बाबू, मैं कांग्रेस की आजकल बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता हूं। उसका कारण है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सही मायने में आम आदमी पार्टी की सरकार चलाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार चलाई, और ये सही मायने में ए टीम और बी टीम की जो बात कहते हैं, इसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी को देना चाहिए, मुझे नहीं देने की आवश्यकता है। हमने तो सदैव आम आदमी पार्टी का विरोध किया है, आज भी विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, हमें संकोच नहीं है। इसलिए हम इनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये आजकल कुछ अलग तरीके से पीड़ित है, हम इनकी पीड़ा को समझते हैं। लेकिन बड़ा ही सीधा सा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आपने सचिन भाई जैसा कि संजीव भाई बोल रहे थे, भाई मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि निटी-ग्रिटीज में, उसकी बारीकियों में निश्चित रूप से अपने आप चाहेगी, सीबीआई जांच कर रही है, वो दूध का दूध शराब का शराब होगा, इसमें कहीं को दुराए नहीं। लेकिन संजीव भाई ये तो बता दीजिए कि ऐसी आपको कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि रातों रात आपको पॉलिसी को रिवर्ट करना पड़ गया? भाई इसका उत्तर तो आप देते ही नहीं है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ना। सवाल है जिससे मैंने शुरुआत की थी, ये सवाल पूछा जा रहा है, शायद तभी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, शायद इसीलिए आपको भी मौका मिल जाता है बार बार जो हेस्टिंग या बार बार जो इस तरीके की बात रखने का, और ये डिबेट जो इस तरीके से ऐसे चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक है सब जानती है, मैं फिलहाल